नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने चैनल अरुण स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय संस्कृत शिक्षा विभाग से संबंध रखने वाले जो विद्यार्थी हैं, रीट L2 वाले जिन विद्यार्थियों ने अपना पेपर दिया है 2025 में, जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे हैं काफी समय से कि सर हमारा दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम है वो कब से स्टार्ट होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, आपका इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि हाल ही में अपने ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है, जिसमें हम बात करें विशेषकर संस्कृत शिक्षा विभाग से संबंध रखने वाले रीट L2 के स्टूडेंट्स, जो हिंदी सब्जेक्ट है, अंग्रेजी सब्जेक्ट्स है, इसके अलावा मैथ साइंस वाले जो सब्जेक्ट्स है, उन विद्यार्थियों का दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो चुका है अपने 12 अगस्त से। जी हाँ दोस्तों, आपका दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम 12 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। साथ ही साथ बात करें, आपका समय है वो फिक्स कर दिया गया है, और जो आपका है राजकीय आचार्य जो विश्वविद्यालय है अपना गांधी सर्किल के पास। बाकी पूरी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है लर्निंग विद अरुण सर, वहां पर हमने वो PDF है, यहाँ जो आपका ऑफिशियल नोटिस आया है वो नोटिस हमने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवगत करा दिया है विद्यार्थियों को। तो आप 12 अगस्त को क्या है अपने दस्तावेज सत्यापन के कार्यक्रम के लिए आप समय रहते हुए पहुंच जाइएगा। रही बात जो अपने रीट L2 के जो SST वाले स्टूडेंट्स हैं, तो जो अपने SST वाले स्टूडेंट्स है ना, आपका कुछ समय के लिए क्या है होल्ड रखा गया है, यानी कि अभी कोई आपके बारे में अपडेट नहीं दी गई है उस नोटिस में। जैसे ही कोई आगामी सूचना आएगी उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम है वो कब तक आपका स्टार्ट होने वाला है। बाकी रही बात दस्तावेज से संबंधित, तो दस्तावेज से संबंधित ऑलरेडी अपडेट आपको हमने पहुंचा दी है कि आपको कौन कौन से दस्तावेज यहाँ पर लगने वाले हैं जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं। तो बाकी उम्मीद यही है कि विद्यार्थी हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सटीक इन्फॉर्मेशन हमारा देने का प्रयास रहता है, और काफी सारे विद्यार्थी ऑलरेडी सेशन से जुड़े हुए हैं, यहाँ चैनल से जुड़े हुए हैं। जो भी विद्यार्थी चैनल को या सेशन को नए देखते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगामी जो भी अपडेट है आपको समय रहते हुए हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। बाकी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप अपना लर्निंग विद अरुण सर जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो हमने वहां पर सारी अपडेट आपको पहुंचा दी है। रही बात जो विद्यार्थी हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, अभी हाल ही में DLED करके आए हुए हैं या अपने सेकंड ईयर में हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है, क्योंकि आपकी जो रीट पात्रता परीक्षा है वो जल्दी ही आपको देखने को मिलने वाली है। अभी क्या है, आपके चुनावी वर्ष चल रहे हैं, तो इसके चलते आपको थोड़ी आचार संहिता जैसी चीजों का फेस करना पड़ेगा। बाकी जैसी आचार संहिता हटती है तो तुरंत आपको जो रीट न्यू पात्रता जो परीक्षा आपकी आयोजित होने वाली है वो आपको उसका नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलने वाला है। अब बात करें अपने जो विद्यार्थी हैं, जो नए नए स्टूडेंट्स हैं, जो रीट पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों के सामने ये चुनौती आती है कि सर हम किस तरह से अपनी तैयारी करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, आपका बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले किसी भी कोचिंग संस्थान के जरिए आप अपनी स्टडी स्टार्ट मत कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, जो अपनी 6 से 12th तक जो NCERT बुक है वो अपने पास रख लीजिएगा, और उनको क्या है आप गहराई से अच्छे से पढ़ते हुए क्या है अपना तैयारी स्टार्ट कीजिएगा। क्योंकि ज्यादातर हम देखे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, या जो भी अपने एग्जाम्स हुई हैं, चाहे RSSB बोर्ड की बात करें चाहे RPSC बोर्ड की बात करें, तो उनका मेन टारगेट होता है NCERT। जी हाँ दोस्तों, जो अपने ऑफिशियल जो नोटबुक है, बात करें बुक्स है, जैसे RBSC बोर्ड की बुक है, तो उनको आप क्या है अपने अच्छे से तैयारी करते हुए आगे तैयारी करते रहिएगा। क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो आपको NCERT बुक से देखने को मिलते हैं। तो ज्यादा विशेष आप क्या है किस पर फोकस कीजिएगा। कोचिंग संस्थान थोड़ा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है, लेकिन उससे पहले क्या है आप ज्यादा टारगेट बनाइएगा NCERT बुक्स का। जी हाँ दोस्तों, जो NCERT बुक्स है यदि आप उनको अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको किसी भी कोचिंग संस्थान की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। और जैसी आपकी बुक है आप उसको अध्ययन कर लेते हो 6 से 12th, जीके के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये। क्योंकि जीके के लिए क्या है ज्यादातर NCERT बुक से ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रही बात उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, कई बार वो एग्जाम में बैठे हैं,
1 या 2 मार्क्स से रह चुके हैं किसी कारणवश, क्योंकि विद्यार्थियों के सामने कई सारी ऐसी परिस्थितियां देखने को मिल जाती हैं जिसके चलते क्या है, विद्यार्थी अपना सिलेक्शन समय पर नहीं ले पाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी 4th ग्रेड है, 4th ग्रेड अभी भर्ती आयोजित हुई थी, तो 4th ग्रेड भर्ती में क्या है, कई सारे विद्यार्थी 1 मार्क्स 2 मार्क्स ऐसे उनका क्या है सिलेक्शन नहीं हो पाया, थोड़े कम मार्क्स उनके बैठे। तो देखो स्टूडेंट्स, किसी भी एग्जाम्स में सिलेक्शन ना होना ये आपके आने वाले फ्यूचर को नहीं रोकता, बशर्ते आपका जो माइंड स्ट्रेटेजी है, सोच है, उसको थोड़ा आप डेवलप करने का प्रयास कीजिएगा कि सर हमारा एक भर्ती में नहीं हुआ तो यहां तक हम थमने वाले नहीं है, हम आगे की तैयारी अपनी कंटिन्यू स्टार्ट रखेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, आगे की एग्जाम के लिए फोकस करना स्टार्ट कर दीजिएगा, जो भी 4th ग्रेड वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि 4th ग्रेड वाले स्टूडेंट्स क्या है, अभी भी उस भर्ती पर अटके हुए हैं। अभी काफी समय लग चुका है। अभी वैसे नॉर्मल कैंडिडेट के लिए तो ज्वाइनिंग स्टार्ट हो चुकी है, काउंसलिंग प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, सचिवालय जैसे जो विभाग है वहां पर आपकी पोस्टिंग भी हो चुकी है। कई सारे विद्यार्थी अपनी रिजाइन भी दे रहे हैं, अपनी ज्वाइनिंग भी नहीं ले रहे हैं, तो उनका क्या है, आपको बाद में बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या है, आप आगामी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे रहिएगा। हालांकि देखो स्टूडेंट्स लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है जिसमें क्या है, बहुत सारी परेशानियों को आपको फेस करना पड़ता है, परंतु आप क्या है, बेस्ट तरीके से क्या है अपनी सोच रखिएगा, जिससे कि आप आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें 1 या 2 मार्क्स से जो रहे स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सुधार आप करोगे तो बाकायदा आपका अंतिम रूप से चयन किसी ना किसी भर्ती में हो जाएगा। तो जो 3rd ग्रेड वाले स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा आपकी बहुत ही बड़ी भर्ती आने वाली है, लगभग 30 से 40 हजार के समथिंग आपको पद जरूर इस भर्ती में देखने को मिलने वाले हैं। तो अच्छे से आप अपनी तैयारी कीजिएगा, आने वाले जो फ्यूचर है आपके लिए ये मान के चलेगा अच्छा कारगर साबित होने वाला है। यदि आप अभी से अपनी तैयारी में जुट जाएंगे, आप नोटिफिकेशन का भरोसा मत कीजिएगा, कभी भी आपका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले क्या करें आप स्टूडेंट्स, आप अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिएगा, जिससे कि बाद में आपको कोई परेशानी का सामना या फेस नहीं करनी पड़े, कोई भी परेशानी। बाकी हमारा फर्ज ये है कि विद्यार्थियों को सही गाइड और सही मार्गदर्शन दिया जाए, जिससे कि वो समय रहते हुए क्या है अपना अच्छे से बेहतरीन ढंग से तैयारी करते हुए किसी ना किसी भर्ती में सिलेक्शन ले ले। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, अभी हाल ही में डीएलएड करके आए हुए हैं, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आप अपनी तैयारी में अभी से जुट जाइएगा। जो भी हेल्प हमारे द्वारा होगी, चाहे नोट्स से संबंधित या किसी एमसीक्यू सीरीज से संबंधित, वो सारी चीजें हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड करते रहे हैं। सीईटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, सीईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हमने जो सारे नोट्स हैं आपको ऑलरेडी अपलोड करवा दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो वहां जाकर सीईटी वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना क्या है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अपने प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। इसमें क्या है, आपको किसी भी कोचिंग संस्थान की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, जिस तरह से पेपर का स्तर हमने देखा है, जब शुरुआत में क्या होता है कोचिंग संस्थानों में आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास रहता है उनका, और ये वादा कर लेते हैं कि हमारे ही कोचिंग से क्या है आपके पेपर्स वगैरह आते रहते हैं, क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो ऐसी चीजों पर आप बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिएगा। सिलेक्शन आपकी खुद की रणनीति ही दिलाएगी। सिलेक्शन ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आपकी खुद की रणनीति दिलाती है। ऐसा नहीं है कि कोचिंग संस्थान से पढ़कर आप अपना सिलेक्शन ले लो। जब तक आप खुद अपने ऊपर ये विश्वास नहीं करते हो कि हम सेल्फ स्टडी करते हुए क्या है हम अपना सिलेक्शन ले सकें, तो ज्यादा फोकस कीजिएगा कि आप क्या कीजिएगा, जब तक आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है आप अपने स्तर पर बेहतरीन ढंग से तैयारी करते हुए अपने सिलेबस को एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या है, आपको किसी भी पैसे की खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास रहता है अपने कई सारे प्लेटफॉर्म पे। बाकी कोचिंग जैसी चीजें तो एक जरिया है इनकम का, कि जैसे विद्यार्थी अपने सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं तो उनके मन में एक ही इंटेंसिटी रहती है या एक ही बात रहती है कि हम क्यों ना एक बार कोचिंग कर लें। तो देखो स्टूडेंट्स, कोचिंग करने से कुछ भी नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है, थोड़ा आपका रूटीन बन जाता है, डेली आप अप डाउन करते हो तो रूटीन आपका बन जाता है, परंतु ऐसा नहीं है कि आपको कोचिंग की वजह से ही सिलेक्शन मिलता है। आप डेली रूटीन लगाते हो अपना
डेली रूटीन आपका रहता है, आप मेहनत करते हो, डेली अप डाउन करते हो, अच्छे से जो भी पढ़ाया जाता है उसको अपने घर जाके या हॉस्टल जाके पढ़ते हो, उससे आपका बेनिफिट मिल रहा है। बाकी कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है वो आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ाया जाएगा। कई सारे ऐसे चैनल बने हुए हैं जहां पर ऑलरेडी आपके सिलेबस स्टार्ट कर दिए गए हैं, विशेषकर रीट पात्रता परीक्षा के लिए, रीट मेंस एग्जाम्स के लिए, सीईटी एग्जाम्स के लिए काफी सारा भंडार है ऑलरेडी अपने यूट्यूब पर। बशर्ते सही डायरेक्शन यदि किसी विद्यार्थी को मिल जाती है तो वो बिना किसी पैसे के, या जैसे कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पैसे क्या है, मतलब जिनके पास पैसों की उपलब्धता नहीं होती है और वो क्या है अपनी बेहतरीन ढंग से तैयारी नहीं करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आपके लिए एक अच्छी बात है कि यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म आपके लिए दिया गया है, तो यूट्यूब का क्या है अच्छा यूटिलाइज करते हुए आप अपनी तैयारी कीजिएगा। कई सारे चैनल्स बने हुए हैं जहां पर ऑलरेडी टेस्ट सीरीज भी चली आ रही है, टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है। कई सारे टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं जहां पर ऑलरेडी टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा नोट्स की बात करें तो नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाते हैं टेलीग्राम चैनल पर। ऐसा नहीं है कि कोचिंग वाले ही अपने आप को नोट्स देते हैं, टेलीग्राम चैनल कई सारे ऐसे बने हुए हैं जहां पर ऑलरेडी सभी कंटेंट आपको मिल जाता है। बशर्ते कंटेंट आपको बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन पढ़ाई आपको ही करनी पड़ेगी। तो बेहतर होगा आप अभी से अपनी सब जो अपना टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करते हुए आगे अपनी तैयारी कीजिएगा। और किसी पर आपको भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या है कॉन्फिडेंस रखिएगा अपने ऊपर कि हम ये कर सकते हैं। यदि आप ये सोच लोगे कि हम क्या है ये चीजें कर सकते हैं, तो आराम से आप वो चीजें कर सकते हो। बशर्ते थोड़ा एफर्ट्स आपको भी लगाना होगा, डेली आपको रूटीन बनाना होगा। जिस तरह से कोचिंग संस्थानों में आपका रूटीन रहता है, जो भी कंटेंट आपको पढ़ना है, लेकिन पढ़ो ऐसा कि हमेशा के लिए आपको फिट हो जाए, वो याद हो जाए। तो ये चीजें आप विशेषकर ध्यान रखिएगा। बाकी हमारा फर्ज था कि विद्यार्थियों को समझाया जाए, उनके लिए एक अलग से स्पेशल सेशन रखा जाए। जैसे सिर्फ अपना सीईटी और रीट वाले विद्यार्थियों के लिए ही नहीं है, ये अपने कई सारे विद्यार्थी हैं जो अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए बेस्ट वीडियो आपके लिए होने वाला है। यदि आपको हमारे ये जो शब्द हैं आपको बताए गए हैं अच्छे लगते हैं, तो आप बाकायदा इन चीजों को अपने जीवन में डालने का प्रयास करेंगे। बाकी विद्यार्थियों से यही अपनी रिक्वेस्ट होती है कि विद्यार्थी जो हमारे द्वारा आपको बेस्ट डायरेक्शन देने का प्रयास रहता है उसको थोड़ा अपने जीवन में ढालने का प्रयास कीजिएगा। बशर्ते आपका अच्छा ही होगा जो भी होगा, तो आप अपनी तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिएगा। बाकी कोई भी हेल्प आपको चाहिए, हमारा टेलीग्राम चैनल आपके लिए विशेषकर बहुत ही यूजफुल होने वाला है। कई सारी चीजें हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेजते रहते हैं। हमारा ये चैनल है अरुण स्टडी पॉइंट, इस पर शॉर्ट नोट्स आपको दे दिए जाते हैं। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी आपको एक भी मतलब कोई भी एक टॉपिक हम लेते हैं तो उसका क्या है बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, आपको जो शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं उसको एक बार विजिट करके देखिएगा। वो भी हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा क्या है बेनिफिट किया जाए अपने इस चैनल के माध्यम से। बाकी मिलते हैं अपने नए सेशन में। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करके जरूर जाइएगा, और जो भी हेल्प आपको चाहिए हमारे लिए, आप सर्वोपरि हो या बात करें, आपकी हेल्प करना हमारा दायित्व है। तो आप क्या कीजिएगा, अपने टेलीग्राम चैनल से जाकर जरूर ज्वाइन होइएगा। साथ ही साथ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आगामी वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।